हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी परीक्षा के अंदर कुछ बड़े बदलाव के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब टीजीटी बीजीटी भर्ती को कराने के लिए जो जिम्मा है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। अब नए आयोग के माध्यम से कुछ नया धमाका बीएड छात्रों के लिए भी किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जब कुछ नया आएगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो नया आपको देखने के लिए मिलेगा। अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आया है तो कुछ नई चीज़ें आप सभी के लिए लेकर के आएगा, क्योंकि जो पुराने आयोग थे उनकी नियमावली अलग होती थी, लेकिन जैसे ही नए आयोग बने उनकी नियमावली अलग हो गई। अब ऐसे में टीजीटी बीजीटी को लेकर नियमावली जो है वो जारी कर दी गई है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, परीक्षा के अंदर क्या क्या बदलाव है, मेरिट को लेकर क्या क्या बदलाव है। इसके अलावा जीके जीएस बीएड इंटरव्यू के बारे में बात की जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ये पूरी की पूरी नियमावली आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। ये जो नियमावली है वो उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, जो कि अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए है। इस नियमावली को 2024 में बनाया गया है, यानी कि इसी साल इसको तैयार किया गया है और ये अभी अभी यहाँ पे जारी भी हुई है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले आप थोड़ी सी नियमावली के बारे में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 309 के आधार पर यहाँ पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जो नियमावली बनाई गई है, जिसमें भाग 1 के अंदर अगर बात की जाए तो बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं, यानी कि टीजीटी बीजीटी होते हैं, उनको लेकर ये नियमावली बनाई गई है। संक्षिप्त नाम क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, परिभाषाएं लिखी हुई है, नियुक्ति पदाधिकारी लिखा हुआ है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अधिनियम का मतलब तात्पर्य इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से, परिषद, संविधान, सरकार और भी बहुत सारी बातें जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आप सभी को मेन बातें समझनी है। भर्ती के वर्ष की बात की जाए तो भर्ती का वर्ष मतलब ये है कि एक कैलेंडर वर्ष जहाँ जुलाई से पहले दिन से शुरू होने वाली 12 मास की अवधि जो होगी उसको यहाँ पर भर्ती का वर्ष कहा जाएगा। आगे लिखा हुआ अध्यापक का मतलब ये है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु अनुदेशन के लिए रखे जाने वाले नियोजित किसी भी व्यक्ति से तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक भी सम्मिलित हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, अध्यापक कहा जाएगा। इसी तरीके से भाग 2 के अंदर बात की जाए तो भर्ती का स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है। अब भर्ती का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक के विभिन्न श्रेणी पदों की प्रत्येक भर्ती से जो श्रेणी सापेक्ष निम्नलिखित उल्लेखित है। सबसे पहले अगर बात की जाए श्रेणी 1 के बारे में तो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाध्यापक या किसी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के 100% आयोग के माध्यम से इसकी जो भर्ती है वो की जाएगी। इसी तरीके से श्रेणी 2 की बात की जाए यानी कि प्रवक्ता के बारे में, तो प्रवक्ता को लेकर जो आपके 50% आयोग के माध्यम से भर्ती होगी और 50% कैसे होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी स्नातक एलटी श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती वर्ष में प्रथम दिवस के इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो 50% आपकी सीधी भर्ती होगी और 50% जो पद भरे जाएंगे वो आपके देखने के लिए मिलेंगे प्रमोशन के माध्यम से। इसी को लेकर आगे लिखा हुआ है कि श्रेणी 3 के अंदर जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी स्नातक श्रेणी की यानी कि टीजीटी की बात की जा रही है। इससे पहले जो बताया वो पीजीटी को लेकर था, उसमें 50% पीजीटी में प्रमोशन से होंगे और 50% आपके शिक्षक भर्ती के माध्यम से। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो 100% आपकी जो भर्ती होगी वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका जो भर्ती का प्रोसेस है वो प्रमोशन से देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर प्रमोशन नहीं होंगे, टीजीटी से पीजीटी में हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है श्रेणी 4 की अगर बात की जाए संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापक के बारे में, तो यहाँ पे भी जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो 100% आपकी शिक्षक भर्ती के माध्यम से होगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यापक की नियुक्ति कुल संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के जो पदों की संख्या होगी उतनी ही यहाँ पे की जाएगी, जो कि सरकार के माध्यम से समय समय पर बताई जाती है। आगे लिखा हुआ है कि इसमें आवेदन करने के लिए राष्ट्रीयता आप सभी के पास में होनी चाहिए। अध्यापक किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और यही बस मेन चीज़ें, इसके अलावा और काम की बातें इसके अंदर नहीं है। शैक्षिक योग्यताओं की बात की जाए तो अध्यापक विभिन्न श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक अभ्यर्थी के पास में जो प्रत्येक कहीं ना कहीं योग्यताएँ वो होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए अधिमानी अर्हता को लेकर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो ये आपके लिए मान्य होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो आप सभी के सामने यहाँ पे लिखी हुई है
कि आयु को लेकर यहाँ बदलाव किया गया। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जो आयु जिस कैलेंडर वर्ष से सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। परंतु ये किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उन कैलेंडर वर्ष जिसमें से ऐसे पदों के लिए रिक्तियाँ आयोग को विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या है इस नियमावली के अंदर वो यही है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनकी कहीं ना कहीं 40 साल की उम्र को लेकर बात की जा रही है। और आपको पता होगा कि टीजीटी बीजीटी जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होती थी तो वहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता था कि वहाँ 60 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन किया करते थे। अब यहाँ पे जब भर्ती के अंदर 40 वर्ष की उम्र सीमा लगा दी जाएगी तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी बीजीटी में आवेदन करते हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, ये जो नियमावली बताई गई है जो आज की तारीख में आपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से देखी होगी, इसको अभी तैयार किया जाए, यानी कि एक तरीके का प्रारूप है। इसको फाइनल करने के बाद डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो नियमावली आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है ये एक तरीके का प्रारूप है और इस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि 100% इसी को रखा जाएगा। इसमें 1-2 ही संशोधन होने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें 1-2 में बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए पदों को भरने के लिए तो जो आप जानते हैं शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी योग्यताओं के बारे में तो योग्यता आप जानते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विषय के साथ आप सभी ने क्या किया होना चाहिए, आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी में आवेदन करते हैं और पीजीटी में आवेदन करते हैं तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के वेतनमान के बारे में तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। प्रवक्ता के लिए आपको इतना मिलेगा, अगर बात की जाए टीजीटी के लिए तो आपको इतना मिलेगा, प्राथमिक खंड के लिए इतना वेतन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा प्रधानाचार्य के बारे में तो आपका जो वेतन है वो इतना देखने के लिए मिलेगा। 1 साल का आपका परीक्षा काल होगा, यानी कि आपको रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरी नियमावली है जो कि आज की तारीख में आप सभी को अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। अगर इस नियमावली को देखा जाए तो उसमें कई अलग अलग तरीके के बदलाव आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और अभी इसमें कई और बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कुछ बदलाव के बारे में तो आप जानते हैं कि अभी तक यूपी की टीजीटी बीजीटी भर्ती के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी नहीं होती हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बीएड को लेकर। आप जानते हैं कि सभी पीजीटी की भर्ती के अंदर बीएड को मान्यता दी गई है, बीएड को लागू किया गया है, लेकिन इसमें बीएड को लेकर कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया गया है। और जानकारी देखने के लिए मिली थी कि इस बार इसमें बीएड को ऐड किया जाएगा, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव ये है कि इसकी परीक्षा के अंदर जीके जीएस को जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। जैसे कि आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है, उसमें आप सभी को एलटी ग्रेड में 30 नंबर का जीके जीएस देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी समय समय पर दी भी गई है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि आने वाली टीजीटी भर्ती के अंदर तो पहले से इंटरव्यू नहीं होता है और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर इंटरव्यू को ख़त्म किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर किए जाने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा बदलाव जो है वो उम्र सीमा के बारे में है। अगर इसमें उम्र सीमा लागू की जाती है तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलेगा जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा की हो गई है और वो टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन करते थे, क्योंकि 60 साल तक अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी में योग्य रहते थे, क्योंकि जो रिटायरमेंट की एज है वही मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई थी। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि अभी इस मामले पर फाइनल डिसीजन होना बाकी है। अगर इस नियमावली में संशोधन किया जाता है तो एज लिमिट को लेकर संशोधन हो सकता है और कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बीएड को लेकर बताया, जीके जीएस के बारे में बताया। इसके अलावा भी अगर बात की जाए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंटरव्यू के बारे में। बाकी अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर तो आप जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा आयोग बन गया है। पहले वो भर्तियों से संबंधित काम करेगा, जैसे कि नियमावली तैयार की जा रही है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ही परीक्षाओं पर कोई डिसीजन होगा। जो भी अपडेट आएगी आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।